नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किया जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुन। 28 अगस्त 2023 बहुत विशेष दिन है और बहुत विशेष तिथि भी है। सावन का आखिरी सोमवार तो है ही और साथ में सावन का आखिरी प्रदोष भी है। 31 अगस्त 2023 को सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में इस विशेष तिथि को आप अगर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताएं विशेष प्रयोग में से एक विशेष प्रयोग भी कर देते हैं, तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए यह प्रयोग कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदोष की तिथि बहुत प्रिय हुए शंकर भगवान को। और इस दिन अगर शंकर भगवान का कोई पूजन कर देता है तो शंकर भगवान उसे फल प्रदान कर देते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस सावन के आखिरी सोमवार की आखिरी प्रदोष की इस विशेष तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस विशेष तिथि का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ाते हैं पहले विशेष उपाय की हो। गुरुजी ने की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया था, जिसने गुरुजी ने कहा विषम परिस्थिति आने पर अगर आपके सामने कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है जिसका आपको कोई हल समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई अटके हुए कार्य जो पूर्ण नहीं हो रही है, जिनका पूर्ण होना जरूरी है। आप सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोल आए, सबके पास जाकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहीं पर भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको एक प्रयास करना है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प, इन तीनों चीजों को लेकर शिवालय जाना है। देवाधिदेव को सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप 2 या 3 प्रदोष निकलेंगे। यह उपाय करते आपकी झोली में महादेव खुशियों से भर देते हैं। जल चढ़ आने के बाद आपको एक बेलपत्र, उसके बाद एक शमी पत्र, उसके बाद एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस उपाय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद ही सभी सामग्री को आप अर्पित करना है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प। यह उपाय गुरुजी ने 2 से 3 प्रदूषण करने को कहा है और इस विशेष तिथि के विशेष प्रदोष इस उपाय को करने की शुरुआत आपको इससे अच्छा अवसर कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो यह विशेष तिथि है, विशेष प्रदोष है, इसलिए सावन के इस प्रदोष में इस उपाय को करने की आप शुरुआत कर सकते हैं। 2 या 3 प्रदोष उपाय करके देखिएगा, आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, विषम परिस्थितियों से आप बाहर आएंगे। बढ़ाते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एक नियम बनाने हैं प्रदोष का। गुरुजी ने सभी से प्रदोष में एक विशेष नियम बनाने को हाल ही की कथाओं में कहा है। गुरुजी ने कहा प्रत्येक प्रदोष के दिन आपको शंकर भगवान के एक दीपक प्रज्वलित करना है। शंकर भगवान के मंदिर में अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रही हैं और गुरुजी ने यह नियम बनाने को सभी से कहा है। गुरुजी ने कहा कि आपको भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर प्रज्वलित करना है। मतलब मुख्य द्वार के बाहर इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें कि आपका मुख्य घर की ओर हो और दीपक आपको अपने सीधे हाथ की ओर लगाना है। इस प्रकार से 2 दीपक आपको प्रदोष में लगना शुरू कर देना है। प्रत्येक प्रदोष में लगाइए 2 दीपक में से घर में जो दीपक लगेगा उसमें आप लंबी बातें का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि यह वंश वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष के दिन दीपक प्रज्वलित किया जाता है और दीपक की जो लो रहेगी बाकी रहेगी वह बाहर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आपके घर में कभी भी धन्यवाद की कोई कमी नहीं रहने वाली है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए गुरुजी ने सभी इस सावन के महीने से या फिर आने वाले साल भर में जितने भी प्रदूषण सभी में आपको इस विशेष नियम को अपने जीवन में उतरने को कहा है। बढ़ाते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको इस सावन के
आखिरी सोमवार को करना है, क्योंकि यह उपाय सोमवार से ही किए जाते हैं, मतलब सिर्फ सोमवार के सोमवार करना है। प्रत्येक सोमवार में उपाय करने होते हैं। गुरु जी ने यह उपाय आपको 5 से 7 सोमवार करने हैं, और अगर इस उपाय की करने की शुरुआत आपने अगर अभी तक नहीं की है तो इस सावन के आखिरी सोमवार से आप शुरुआत कर सकते हैं। वर्ष भर किसी भी 5 से 7 सोमवार में आप यह उपाय कर सकते हैं। काफी विशेष और सरल और आसान उपाय है। यह उपाय विषम परिस्थितियों से बाहर आने के लिए किया जाता है, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो जो जगह गुरुजी ने बताई है वहाँ वहाँ आपको बेलपत्र अर्पित करके वहां पर आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बेलपत्र हे भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। एक कलश का जल ही सभी जगह आप थोड़ा थोड़ा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। इसके बाद आप माता पार्वती के हाथ शिवलिंग का जो कटिया भाग होता है वहां पर बेलपत्र अर्पित करें, और इसके बाद उसे बेलपत्र में भी थोड़ा सा जल अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद पूर्ण जल जो कलश में बचा हुआ है वह शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर दी। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत और होनी चाहिए। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा 5 जगह बेलपत्र अर्पित करके अगर आप 5 जगह जल अर्पित कर देते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। आप इसके बाद अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। मनोकामना भी 2 माह के अंदर पूर्ण होती हुई आपको नजर आने लगेगी। यह उपाय उत्तर मुखी होकर करना है, मतलब आपका मुख्य उत्तर दिशा की ओर हो। मतलब आप इस प्रकार से बैठे कि आप जलधारी के विपरीत और हो। शिवलिंग का जो कभी भाग होता है वहां पर आपको बैठता है और उसे स्थान से ही बैठकर आपको जल अर्पित करना है। और यह उत्तर मुखी होकर किए जाने वाला एक विशेष उपाय है जिसे आपको 5 से 7 सोमवार करना है। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ाते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। कोग्रेश्वर धाम में हुई महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के गुरु ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय आपको किस प्रकार करना है पहले आप यह समझ लीजिए। अगर आपका ऐसा कोई कार्य लग रहा है कि पूर्ण नहीं हो रहा है, महादेव मेरी सुनही, तो इस विशेष उपाय को आपको कुछ विशेष तिथियां में करना है, जैसे कि विशेष प्रदोष हो, विशेष शिवरात्रि हो। प्रत्येक माह की शिवरात्रि विशेष प्रदोष को मतलब कुछ विशेष स्थितियों में ही इस उपाय को कर जा सकता है। इस उपाय को नहीं कर सकते। विशेष प्रदोष है, आखिरी सोमवार है, विशेष प्रदोष है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार है, विशेष प्रदोष है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश लेकर शिवालय पहुंच जाना है और आपको जल चढ़ाने की शुरुआत सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। जी हाँ, मैंने गणेश भगवान के बाद कार्तिकेय ने ही कहा है, मैंने माता अशोक सुंदरी कहा है, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा था। इसके बाद जब कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अपने जल अर्पित दिया, उसके बाद आपको माता पार्वती के हसबैंडों पर जल अर्पित करना है। थोड़ा सा जल आप अपनी जल कलश में बचा ले। इस बचे हुए जल कलश को आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं अर्पित करना है, मतलब शिवलिंग का जो काटिए भाग है। उसके बाद आखिरी में हर उपाय में हम यह करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं, तो इसमें आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ता है। इस प्रकार से बचा हुआ जो कलश में जल है उसे आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्य नमः शिवाय बोलते हुए पत्र के पेड़ के नीचे वह जल चढ़ा देना है। बस इतना ही करना है। इस प्रकार से जल चढ़ाने से महादेव चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त है ऐसा क्यों कर रहा है। फिर महादेव माता पार्वती से कहते हैं, मेरा भक्त है, परेशानी है,
उसे घेर हुआ है। भले ही उसने मेरे शिवलिंग पर जलन चढ़ाए हो, पर उसने तुम्हारे हाथ में मतलब शिवलिंग की कटी भाग पर जल चढ़ाया है। तुम्हें जितना उसे प्रदान करता हूँ तुम उसे 2 गुण प्रदान कर देना। पर यह उपाय सिर्फ विशेष स्थितियों में काटना है। इस बात का आप ध्यान करें, रोज नहीं कर सकते कि सोमवार की इस चीज प्रदोष के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ाते हैं 5 में और अंतिम विशेष उपाय की और तीर्थ की। गुरु की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी ने एक सावन में किए जाने वाले विशेष उपाय को बताया था। अगर 32, 37, 38, 40, 42 साल के हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, तो सावन में आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है। पर 2 कलश से जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां से करना है और पूर्ण जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब 2 कलश से जल आपको शिवलिंग पर सिर्फ 2 ही जगह अर्पित करना है। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा शिवलिंग के ऊपर। बस इतना ही करना होता है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमोस्तु या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह नियम अगर आप सावन के महीने में सिर्फ बना लेते हैं, 3 से 4 या फिर 5 से 7 दिन बना लेते हैं, तो अगर आप 7 दिन भी लगातार यह जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो 3 से 4 माह में आपका विवाह के योग बन जाते हैं और आपका मंगल होता है। बस इतना ही करने से शीघ्र विवाह की प्राप्ति होती है, मंगल विवाह की प्राप्ति होती है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर घर का कोई सदस्य कर रहा है तो उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।